मैम रिकॉर्डिंग शुरू। ओके, एक सेकंड, आवाज कहाँ से आ रही है फिर यहाँ पे? 1 सेकंड। अच्छा, मेरा माइक ऑन है क्या फ्रेंड? नहीं, मेरा माइक तो बंद है। एक सेकंड यहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट का माइक ऑन है शायद से, प्लीज यहाँ पे बंद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, प्लीज मुझे बताइए, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना? स्टूडेंट, यहाँ पे नाम तो अवंती आ रहा है, बट किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद कर लीजिए यहाँ पे। 1 सेकंड, यहाँ पे माइक ऑन है किसी का? ओके, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज यहाँ पे बंद कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आवाज इको होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आई थिंक सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस करना है स्टूडेंट। यहाँ पे तो क्वेश्चन 1 ऐसा है, फाइंड द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, पहले में बोला है फोर्थ रूट ऑफ 216। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में बोले तो चौथा मूल किसका? 216 का। ठीक है, बी में बोला है फिफ्थ रूट ऑफ 16, मतलब यहाँ पे पांचवा मूल किसका हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे 16 का। एकदम इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे बात क्या करना है? रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें, एकदम सिंपलेस्ट की, मतलब सबसे छोटा रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा सर्ड, मतलब एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड कीजिए, ताकि जो गिवन सर्ड है उससे अगर आप गुणा करो तो आपको एक रैशनल नंबर मिले। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है मेरा? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो रही है ना? एक सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट बंद हो गया लगता है। मैम हो रही है अब। हो रही है ना? एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिक्कत आई, मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। हाँ, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। तो सिंपलेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एकदम सिंपल फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, यूनिक नहीं होते, लेकिन एकदम सिंपलेस्ट वाला हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिखने का ट्राई कर रही हूँ, आप बताइए दिख रहा है ना? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, अच्छा तो पहले वाला ले लेते हैं स्टूडेंट। पहले तो ए वाला पार्ट, तो ए वाला अगर हम लेंगे, यहाँ पे क्या दिया है आपको? फोर्थ रूट ऑफ 216। अभी कितने बच्चों को याद है कि 216 को मैं कैसा लिख सकती हूँ? अभी कुछ बच्चे फैक्टर फाइंड करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के, आप चाहे तो 216 को 2 into 3 ऐसा कुछ लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने बार बार ये 216 वाला जो नंबर है, संख्या है, बार बार यूज करी है 216। तो बेसिकली अगर आप इसके फैक्टर भी फाइंड करोगे ना, तो सबको पता चलेगा ये 216 6 का पावर 3 होता है, मतलब 6 का यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया? हिंदी में बोले तो घन हो गया ना? यस मैम। ठीक है, हाँ, मतलब इंग्लिश में बात करें तो 6 raised to power 3 आता है। अगर किसी को डाउट है कैसे आए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 216 अगर आप दो दो से करके करोगे ना डिवाइड, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे हो गया 8। आप ऐसा करके करते करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 into 3 ऐसा करोगे। नहीं तो मैंने डायरेक्टली लिखा है 216 है, आपको पता है 6 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो स्टूडेंट आपको पता है ये मिलेगा 216। चाहे तो कर भी लीजिए, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आता है। ठीक है, 36 को 6 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो आप चेक कर लीजिए कितना आएगा। 6 6 जा 36 एंड 6 3 जा आपको पता है 18, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 हो गया। तो 216 216 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये मैं अभी इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि नहीं? यहाँ पे सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरीवन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, फोर्थ रूट ऑफ 6 का पावर 3। ठीक है, अभी स्टूडेंट सोच के देखिए, आप चाहे तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये हो गया आपके पास 6 का पावर 3/4, डायरेक्टली मैंने लिखा है। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है फोर्थ रूट ऑफ 6 का पावर 3 का इसका मतलब है 6 raised to power 3, टोटल का पावर 1/4 हो जाएगा। और आपको पता है इंडाइसिस के रूल भी आपने सीखे, पावर पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस रहेगा सेम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी स्टूडेंट इसका क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है, वो भी सिंपलेस्ट वाला, मतलब सबसे छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा सर्ड से मैं इसको गुणा करूं ताकि आपको एक रैशनल नंबर मिले। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे एकदम सिंपल है। मैं आपको रूल भी बताऊंगी बाद में कि वो आया कहाँ से। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे ये वाली बात से? ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे
फोर्थ रूट ऑफ, और यहाँ पे स्टूडेंट 216 है तो 216 को मैं 6 का पावर यहाँ पे 3 लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको फोर्थ रूट ऑफ 6 से अगर गुणा करूं तो क्या आएगा, चेक करके देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या बात कर रही है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, दो सड़ की गुणा, दो करनी की गुणा होनी चाहिए ना आपके पास। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ रूट था, मतलब जो मैंने सड़ लिया है उसका ऑर्डर 4 था पहले वाले का, तो मैंने क्या किया, दूसरा सड़ लिया है जिसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, 4 लिया है। और स्टूडेंट आपको पता है जो रेडिकल का जो ये साइन है ना, इसके अंदर जो लिखते हैं, अगर सड़ का ऑर्डर सेम है तो जो अंदर जो आपने लिखा हुआ है ये रेडिकल साइन के अंदर, वो दोनों गुणा हो जाएगा। सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, और Yes, क्योंकि ma'am. गुणा का, बीच में गुणा का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं इरेज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट ये आपको मिलेगा फोर्थ रूट ऑफ, देखिए 6 का पावर 3 इंटू 6 मिलेगा। ठीक है एवरीवन, मतलब ये मिलेगा यस आपके पास मैम। फोर्थ रूट ऑफ यस 6 का मैम। पावर 4। ठीक है, अभी स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे, 6 का पावर 4 है और टोटल का पावर 1/4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा ना। 6 क्योंकि 4 देखो मैं यहाँ पे Yes, ma'am. ओके, ये हो गया 6 का पावर 4, टोटल का पावर 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट था। फोर्थ रूट का मतलब है टोटल जो आपने रेडिकल साइन के अंदर लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, वो उसका पावर 1/4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये कितना आएगा, 6 का पावर 1 आएगा, मतलब कितना आया, 6 आएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट Yes, की बात ma'am. करें तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकती है कि नहीं, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिए इरेशनल नंबर, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो नेक्स्ट वाले में पेज पर मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से आप क्या बताएंगे कि फोर्थ रूट ऑफ किसका, 216 का, फोर्थ रूट ऑफ 216 का सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फोर्थ रूट ऑफ 6, फोर्थ रूट ऑफ 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट रूट की बात की जाए, अगर कोई सर दिया हुआ है, कोई करनी दी हुई है, इसका सिंपलेस्ट आपको मतलब सिंपलेस्ट मतलब एकदम छोटे फॉर्म में बना हुआ रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो सेम ऑर्डर का लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सर्ड आपको दिया था उसका ऑर्डर 4 था। ठीक है, तो आप जिसका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर लेंगे तो स्टूडेंट उसका ऑर्डर भी कितना लीजिए, 4 लीजिए। और ध्यान दीजिए कि जो रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, जो यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा है ना, जो नंबर है और जो दूसरे रेडिकल साइन के अंदर जो लिखेंगे, उन दोनों की गुणा करके कोई नंबर का पावर यहाँ पे देखिए। आप अगर मैं आपको एक दूसरा कलर से दिखाना चाहूँ, एक सेकंड यहाँ पे दिखा भी देती हूँ स्टूडेंट आपको। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 का पावर 3 था और यहाँ पे देखिए 6 है अंदर रेडिकल साइन के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर। ठीक है, तो हम दोनों की गुणा करेंगे तो क्योंकि दोनों सर्ड का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो गुणा करके आपको क्या मिलेगा, एक सर्ड मिलेगा जिसका ऑर्डर हो गया 4, और जो रेडिकल साइन के अंदर है वो भी तो गुणा होगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो नंबर मिला 6, उसका पावर 4 हो गया ना आपका। तो जो आपका रेडिकल का ऑर्डर था 4, मतलब ये टोटल जो नंबर आपने लिखा है रेडिकल साइन के अंदर उसका पावर 1/4 हुआ ना। तो ये ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है एवरीवन, एकदम सिंपलेस्ट तरीके में आपको बता रही हूँ यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने का सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपलेस्ट, तो आपको पता ये नंबर दिया था आपको, मैं अपने सोल्व करके ऐसा लिखा। ठीक है, तो आप इसका सिंपलेस्ट रेडिकल आप क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करोगे तो उसका ऑर्डर हो गया 4। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 का पावर 3 है ना स्टूडेंट रेडिकल साइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 का पावर 4 में से 3 गए 1 आएगा, मतलब 6 से गुणा करो यहाँ पे 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ, आप अलग अलग ट्रिक से कर सकते हो। आप चाहे तो कुछ बच्चे अलग भी ले सकते, जरूरी नहीं कि ऐसा ले, लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट की बात करें तो सबसे सिंपल वाला फॉर्म मैंने यूज किया है। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया, नहीं आए तो प्लीज पूछिए। आ गया। पक्का ना, तो यहाँ पे लिख दो ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख सकती हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपके लिए। देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 6 इज द सिंपलेस्ट, सबसे छोटा, उससे आप चाहे तो और भी लिख सकते हो रैशनलाइजिंग फैक्टर, बट सिंपलेस्ट की बात करें तो इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ये किसका हो गया आपके पास, फोर्थ रूट ऑफ 216। ठीक है, और 216 को आप 6 का पावर 3 लिख सकते हो, आपको पता है। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया कि नहीं? यस ओके, अच्छा किसी ने हैंड रेज भी किया है, प्रवीण ने, कुछ डाउट है प्लीज बताइए, नहीं तो फिर हम दूसरा वाला करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखो एक हो गया। ओके ठीक है, बाकी स्टूडेंट को कुछ दिक्कत आ रही है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा जो आज मैं लिख रही हूँ, सब लोग बताइए। यस मैम। अच्छा, तो अभी स्टूडेंट सोच के देखिए दूसरा वाला, ठीक है, बी वाला पार्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 16 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके सामने फिफ्थ रूट ऑफ 16।
पहले तो बच्चे कौन मुझे बताएगा कि 16 को कौन से नंबर का मतलब कौन सी 4 संख्या into 4. मैम 4 into 4. पावर 2 मैम 4 इंटू ओके वेरी गुड स्टूडेंट। कुछ बच्चे बोल रहे 4 इंटू 4 लिख लीजिए, मतलब 4 का पावर 2 लिख लीजिए। वेरी गुड। अच्छा कितने बच्चे मुझे बताएंगे 4 का पावर 2 भी लिख सकती हूँ मैं, या 2 का पावर 4 भी लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? Yes, ma'am. यस मैम वेरी गुड। ठीक है, हम आपकी मर्जी है, आप जैसा लिखना चाहे वैसे लिखिए। ठीक है, अगर मैंने क्या लिखा है 16 था तो मैं चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 5th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आपको सिंपलेस्ट की बात करिए ना, क्योंकि आपको 4 का पावर 2 लिख रहे हो, 4 को थोड़ा और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं आप। आपको पता है 4 मतलब 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, मैंने ma'am. क्या स्टूडेंट यहाँ पे जो 5th रूट था 16 का उसको लिख दिया 5th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, अभी स्टूडेंट आप चाहे तो थोड़ा और भी सिंपलीफाई कर देती, इसका मतलब है 2 का पावर आपका हो गया 4/5। ठीक है, अभी स्टूडेंट आपको रेशनल नंबर चाहिए, तो रेशनल नंबर चाहिए तो आपको पता है ना कैसा फॉर्म होता है। रेशनल नंबर का फॉर्म आपका कुछ p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q दोनों आपका क्या है, इंटीजर होना चाहिए। हिंदी में बोले तो यहाँ पे इंटीजर को हम पूर्णांक संख्याएं बोल रहे थे स्टूडेंट यहाँ पे, और डिनोमिनेटर जो आपका अंश क्या हर में लिख रहे हो ना, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो आपको करनी दी हुई है 5th रूट ऑफ 16, इसको किससे गुणा करूं? सबसे सिंपलेस्ट सर्ड मुझे बताइए, सबसे सिंपलेस्ट करनी मुझे बताइए जिससे गुणा करने पे मुझे एक परिमेय संख्या मिले, एक रैशनल नंबर मिले। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? देखिए यहाँ पे जो ट्रिक मैंने आपको पिछले वाले में बताई स्टूडेंट, सेम वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात कर रही है, तो आप क्या सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो आप क्या करेंगे, इसको सेम मतलब ऑर्डर के सर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो मैं यहाँ पे लिख के भी बता रही हूँ, देखिए 5th रूट ऑफ 16 मतलब 16 मतलब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 है। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे अगर मैं इसको 5th रूट ऑफ यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो क्या होगा? चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो जो रेडिकल साइन के अंदर है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे दो Yes, ma'am. जो है दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो इनकी गुणा करोगे, देखिए आपके पास ये मिलेगा 5th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2। तो आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आई होगी। रेडिकल साइन के अंदर आपका बन रहा है 2 का पावर 5। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसका मतलब है 2 का पावर 5 और टोटल का पावर हो गया 1/5। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए? 2. 5। हाँ 2 का पावर 2. मतलब 2। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, पक्का ना? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना? आप चाहे तो और कुछ भी ले सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट 5th रूट ऑफ 2 लिया, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट यही है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 3 इंटू 5th रूट ऑफ 2 कीजिए, उससे भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा, दोनों जो है सर्ड का गुणा करने पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट सिंपलेस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सबसे सिंपल वाला लिया है 5th रूट ऑफ 2। आप चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं 5th रूट ऑफ 2। इसकी जगह कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैं 3 या 4 इंटू 5th रूट ऑफ 2 लूँ। ठीक है, उससे उसको भी अगर आप स्टूडेंट 5th रूट ऑफ क्या है 16 से गुणा करोगे तो भी रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे छोटे की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, जो सर्ड लिया है वो सेम ऑर्डर का लिया है, और ऐसा ध्यान में रखा है कि जो रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर लिखा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 16 था, 16 आपका 2 का पावर 4 हो रहा था, तो मैंने जिस सर्ड से गुणा करिए, जिस करनी से गुणा करिए स्टूडेंट, तो ऐसा ध्यान में रखा है कि रेडिकल साइन के अंदर जो रहे है ना स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, फिर गुणा करने पे आपको क्या है यहाँ पे जो सर्ड मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको भी पता चल रहा है, मैं दूसरा कलर भी यूज करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था। अगर आपके पास 2 सर्ड दिए हुए हैं सेम ऑर्डर के तो उनका मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए। No, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि सेम ऑर्डर के सर्ड है तो यहाँ पे उनका गुणा करने पे आपको मिलेगा सर्ड मिलेगा ऑर्डर किसका 5 का, और ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा है वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपलेस्ट की बात करें तो ये हो गया। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है स्टूडेंट अभी। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर एक पेज ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, आफ्टर ये कलर आ रहा है, ओके ठीक है, ऐसा आ रहा है एक पेज, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे कलर से, देयरफॉर आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना स्टूडेंट, थोड़ा सा व्हाइट कलर का आ रहा है, या ब्लैक कलर यूज करूँ मैं यहाँ पे? एक सेकेंड, यहाँ पे व्हाइट आ गया गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देयरफॉर यहाँ पे जो मैंने लिखा है 5th रूट ऑफ 2 इज द सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, स्टूडेंट किसका हो गया, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, फिफ्थ रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास 16 था, 16 को 2 का पावर, हाँ 16, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा इतना, Yes, ma'am. ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, तो ये इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये नोट्स में आपको दिखा देती हूँ, ये रूल है स्टूडेंट जो यूज करके आप क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर एकदम इजीली निकाल सकते हो। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको शायद दिखाया था, फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक बार बता देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो अभी हमने यूज किया था ना क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म वाला जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने निकाला था वो यही ट्रिक से निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर आपका सर दिया है कुछ ऐसा, nth रूट ऑफ a दिया है, तो nth रूट ऑफ a इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वही ट्रिक है बेसिकली। देखो यहाँ पे मैं आपको रेड कलर से भी दिखाती, देखिए यहाँ पे a था, यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर था a का पावर n माइनस 1। इसका कहने का मतलब क्या है, रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे आपको a रेज टू पावर n मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर आपको सर दिया है यहाँ पे जिसका ऑर्डर है n, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑर्डर n है, मतलब आपको पता हो पावर में टोटल a1/n जाने वाला है, ठीक है। इतनी बार समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो वही यहाँ पे ट्रिक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, nth रूट ऑफ a इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड वाइस वर्सा का मतलब है, इसका कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है। कितनी बार समझ में आई, प्लीज बता दीजिए सब लोग। Yes, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये रूल बोलना है। ओके ठीक है, तो पहला रूल सबको समझ में आया, अगर nth रूट ऑफ a आपका क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 का, वैसे ही आप बोल सकते हैं nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 रैशनलाइजिंग फैक्टर है nth रूट ऑफ a का, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इस वाइस वर्सा का मतलब है ये, ठीक है। वैसे ही दूसरा अगर बात की जाए, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m है, वो क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका स्टूडेंट, nth रूट ऑफ a का पावर n माइनस m। तो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो रेडिकल साइन के अंदर है उन दोनों की गुणा करोगे तो आप a का पावर n मिलना चाहिए, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। किसी का हैंड रेज है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे तो बताइए। मैम वाइस वर्सा का मतलब वाइस वर्सा का मतलब है कि दोनों, देखो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा था, देखो सेकंड वाला, nth रूट ऑफ a का पावर m इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a का पावर n माइनस m, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि nth रूट ऑफ a का पावर n माइनस m रैशनलाइजिंग फैक्टर है nth रूट ऑफ a का पावर m, मतलब दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए, ये इसका कहने का मतलब है ये, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। तो मतलब रेडिकल साइन के अंदर जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपके दो रेडिकल्स ले रहे हो बेसिकली जिसका ऑर्डर n है, तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये जो रेडिकल साइन के अंदर जो आपने लिखा है, तो वहां पे आपको जो नंबर a है उसका पावर n मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, देख लीजिए आप। क्योंकि यहाँ पे चाहे तो मैं लिख के भी दिखा सकती हूँ, a का पावर m इंटू a का पावर n माइनस m करेंगे स्टूडेंट, रेडिकल का रूल सबको याद होगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस m। तो आपको पता है m और m यहाँ से कैंसिल होके a का पावर n मिलेगा, और क्योंकि बाहर यहाँ बात की जाए स्टड का ऑर्डर n है, तो ये टोटल पावर में 1/n जाएगा, ठीक है। क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ही यही है ना स्टूडेंट कि दो स्टड की गुणा करने पे आपको रैशनल नंबर मिले, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? Yo-yo, ma'am. यस मैम वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो जो मैंने अभी लिखा मैं वो इरेज कर दूं ना रेड पेन से, ठीक है, मैंने इरेज कर देती हूँ, किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सेकंड रूल था, नोट में करके लिखा था। थर्ड की बात करें, अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b दिया हुआ है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा नव्य, आपने हैंड रेज किया था, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। मैम सेकंड वाला फिर से समझा दो। अच्छा सेकंड वाला, तो यहाँ पे क्या बोल रहे स्टूडेंट, अगर आपको इस फॉर्म में दिख रहा है जो सर्ड है nth रूट ऑफ a का पावर m के फॉर्म में दिख रहा है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका होगा nth रूट ऑफ a का पावर n माइनस m। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको दिखाई था ना, देखिए स्टूडेंट मैं दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16 को आपने कैसा लिखा था, फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। कितनी बार समझ में आई? तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा स्टूडेंट, तो वेरी गुड यहाँ पे स्टूडेंट, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा, तो स्टूडेंट वो कुछ कैसा रहेगा, फिफ्थ रूट ऑफ, यहाँ पे 2 का पावर 1 लिखा है ना मैंने, मतलब मैंने 2 लिखा है, फिफ्थ रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो रेडिकल साइन के जो अंदर है ना,
वो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिलना चाहिए, 2 का पावर 5 मिलना चाहिए, क्योंकि जो सर्ड है उसका ऑर्डर आपको पता है 5 है, और हम दोनों हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों सर्ड की गुणा करने पे आपको क्या है, एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आप चाहे मैं तो रेड कलर से दिखा देती हूँ, ये वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों की गुणा करने पे आपको क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर मिल रहा है ना, देखिए। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, हाँ हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 2 raised to power 4 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 2, या आप चाहे तो ऐसा बोल दीजिए, फिफ्थ रूट ऑफ 2 इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 2 raised to power 4। यही चीज आपको नोट में करके बताइए। ठीक है एवरीवन, किसी को दिक्कत है बता दीजिए। no, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये वाला हमने बात कर ली है। तो ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर कुछ ऐसा फॉर्म में होता है थर्ड वाला स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी सीखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की अगर आप गुणा करो किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी से, तो एक रैशनल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, कितनी बार समझ में आई? एवरीवन बता दीजिए। Yes, ma'am. वेरी Yes. गुड। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, ये बेसिकली आपका जो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे उनसे आए देखो। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है बताइए। एवरीवन, यहाँ पे एक स्टूडेंट का हैंड रेज था, कुछ दिक्कत रहेगी तो आप प्लीज बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको देखो, ये जो फोर्थ और फिफ्थ है वो कौन सी आइडेंटिटी से आया है बेसिकली, वो मैं लिख के बता देती हूँ आपका, ये वाली आइडेंटिटी से आई थिंक सबको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, याद होगा सबको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं एवरीवन? Yes, ma'am. और वैसे ही आपके पास एक और आइडेंटिटी थी ऐसा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू, यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका एक अगर रैशनल नंबर आ रहा है, वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर रैशनल नंबर आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैं रेड पेन से दिखा रही हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, ए प्लस बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो ए और बी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट, ए की जगह कोई सर्ड मिलेगा, बी की जगह कोई सर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल से बेसिकली ये आपको फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे जो नोट मैंने लिखा है वो यहाँ से आया है। एवरीवन, किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे वापिस से भी बता देती हूँ, यहाँ पे फोर्थ वाले में क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए रेज टू पावर 2/3 माइनस ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/3 माइनस बी रेज टू पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट, ये कहाँ से आया, ये जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के बताया यहाँ से आया। ठीक है, इतनी बार समझ में आई? क्योंकि अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। एवरीवन, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे देखो, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपने दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए ना यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे सर्ड के ही क्वेश्चन आपको मिले, वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, वापिस से रीड करती हूँ, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी इज ए रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए का पावर 2/3 माइनस ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/3 माइनस बी का पावर 2/3। ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना स्टूडेंट, क्या गड़बड़ है? यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट, मैं करेक्ट करती हूँ, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि आपको आइडेंटिटी में पता है यहाँ पे ही प्लस आता है ना, और यहाँ पे जो बीच में वो माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा प्लस साइन। ठीक है स्टूडेंट, वैसे ही ओके। अब किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, नव्या ने, नव्या प्लीज बताइए। मैम आपने ना फॉर्मूले की मतलब ए स्क्वायर माइनस लिखा है मैम, वहाँ पे प्लस आएगा। कहाँ पे मैम जब जो आपने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी। हाँ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्टूडेंट दो तरीका है लिखने का, एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जो माइनस यहाँ पे ये वाले की बात करें ना, यहाँ पे माइनस कैसे लिखा, ये माइनस ही आता है, आप चेक कर लीजिए,
मैम माइनस ही आता है। माइनस ही आता है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये दोनों ब्रैकेट के गुना करोगे ना स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट के जो टर्म्स है वो गुना करोगे तो सोल्व करके आपको क्या आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही आएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे तो माइनस आता है, तो यहाँ पे जो ऊपर जो फोर्थ रूल था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, वो मैंने करेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, वहाँ पे गलती से माइनस दिया हुआ है, वहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। वैसे फिफ्थ रूल भी स्टूडेंट आपका जो लास्ट वाला आइडेंटिटी है वहां से आता है, क्यूब रूट ऑफ ए minus cube root of b is a rationalizing factor of a का power 2/3 plus a raised to power 1/3 into b का power 1/3 plus b का power 2/3। टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी से प्रूव करके दिखाऊंगी जो मैंने नीचे लिखा है। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने पूछा था, स्टूडेंट आपका अगर डाउट है तो प्लीज आप चाहे तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए, वहां पे माइनस ही आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ यहाँ पे ये वाला, ओके पूरा इरेज हो गया। एक सेकेंड, कहाँ से होगा, ओके पूरा इरेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड में वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ओके ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट, सबको डाउट क्लियर हुआ ना, जिस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रहता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आप ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वाला करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने टाइम हमारे पास है कम। एवरीवन, तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड विद द रैशनल डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट, आपको जो सर्ड दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रैशनल नंबर, ठीक है। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आपका अंश बटा हर के फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर का आपको क्या करना है, परिमेयकरण, ठीक है, हिंदी में जिसको परिमेयकरण बोल रहे हैं। और आई थिंक आपने नंबर सिस्टम चैप्टर मतलब संख्या पद्धति वाले चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एवरीवन बता दीजिए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे करते हैं सब लोग मेरे साथ, सोल्व कीजिए पहले वाला। 2 अपॉन यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर दिया है, हर दिया है हिंदी में बोले तो उसका परिमेयकरण करना है, इंग्लिश में बोल रहे हैं डिनोमिनेटर को क्या बनाना है स्टूडेंट, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने सीखा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, बताइए सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 14 को गुणा करूं तो आपको एक रैशनल नंबर मिले, बताइए सब लोग। मैम स्क्वायर रूट ऑफ 7 अच्छा 7 से आ जाएगा या 14, टेंशन मत लीजिए, आप सोच सकते हैं अगर स्टूडेंट में स्क्वायर रूट ऑफ 14 को खुद से भी गुणा करूं तो क्या मिलेगा, मैम स्क्वायर रूट ऑफ 14। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट ऑफ 14 का सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 14 ही आता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 14 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यस मैम। तो ये किसके बराबर हो गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आए प्लीज पूछ सकते हैं, ये हो गया आपका 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया 14। एवरीवन दिख रहा है ना, यस ये किसके बराबर हो गया, कौन बताएगा, ये हो गया आपका, देखिए मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2 1 जा 2 2 7 जा होता है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 7, ठीक है। तो अभी जो हमें सर्ड मिला है उसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया है, मतलब जो हमें करनी मिली हुई है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ऐसा फॉर्म में था उसका। अभी एवरीवन समझ में आया कि नहीं, यस मैम। ठीक है। जो एक्सप्रेशन था स्टूडेंट यहाँ पे बोला था आपको, जो दिया था कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, तो कैसे बनाया हमने, डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग किया है, तो हमें सोल्व करके मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 7। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। मैम इसमें जो 2 है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट के साथ कैसे कट जाएगा बताइए, देखो 2, ओके यहाँ पे देखिए जो है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे 14 का जो स्क्वायर रूट था, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 था, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 14 उससे गुणा कर दिया, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे, हो सकता है किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इसकी बात करें कि 2 एकम 2 2 7 है, ऐसा बात कर रहे हैं क्या, नो मैम। मैम जो स्क्वायर रूट होता है जो वो 2 के बराबर नहीं होता।
अच्छा ये वाले की बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे 14 है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 ये किससे कैंसिल करना है आप बताइए। मैम जैसे कि हमें सर ने बताया था जो 2 होता है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अच्छा लेकिन हाँ यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, देखिए एक सेकंड, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज आप ये हो गए कि स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है ना, ये 2 है ना, टोटल से गुणा हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ये स्टूडेंट। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये वाला साइन है, अगर मैं यहाँ पे 2 ना लिखूं यहाँ पे, तो इसका मतलब वही है कि यहाँ पे 14 का पावर 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 14 को मैं खुद से 2 बार गुणा करूं तो मुझे 14 मिलेगा। अभी स्टूडेंट ये कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज क्या हो रहे कि ये देखो आपके पास ऐसा था 14 और इसको टोटल 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो दोनों में फर्क है, इतनी बात समझ आ गई कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 14 है ये 2 नंबर इसका मल्टीपल 2 है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने लिखा वो इरेज कर देती हूँ। तो प्लीज आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे कहने का मतलब, अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा, दूसरा कलर यूज करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके ब्लू ले लेती हूँ यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने लिखा इसका मतलब है, ये है हिंदी में बोले तो वर्गमूल 14 का हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एवरीवन प्लीज बताइए, आप कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे कि ये जो है ना सर्ड है जिसका ऑर्डर है 2, करनी है जिसका ऑर्डर है 2, ठीक है। तो ये वाला 2 और यहाँ पे टोटल से मैं 2 को गुणा करूँ, दोनों में फर्क है, ये अलग है। मैम अगर स्क्वायर रूट में 2 आएगा तभी ये 2 से कटेगा। एक अच्छा 2 आपको कैंसिल करना है, एक सेकंड में जो मैंने लिखा है मैं लिख देती हूँ एक बार। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बोले कि जो जो 2 है स्टूडेंट, ये 2 आपका भार है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 14 से गुणा 2 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 1 जा 2 हो गया, मतलब 2 एकम 2, 2 7 14, तो यहाँ पे 2 जो कैंसिल हुआ है ना स्टूडेंट, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 14 दिया था वहां से कैंसिल किया मैंने, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन ये था। समझ में आया कि नहीं। जैसे स्टूडेंट 14 को आप 2 गुणा 7 लिख सकते हो, ठीक है, तो वहां से कैंसिल किया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14/7। नहीं आ रहा समझ में तो आप वापिस से पूछ सकते हो। पक्का समझ में आया सबको। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो बी वाला पार्ट करते हैं। तो हमने पहले वाले में डिनोमिनेटर को क्या है, रैशनल नंबर बना दिया है, मतलब हिंदी में बोले तो हर का परिमेयकरण हमने कर दिया है। वैसे ही बी वाला करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बी वाला क्या था हमारे पास, ओके दूसरा कलर यूज करती हूँ। आई थिंक ग्रीन अच्छे से दिख रहा है ना सब लोगों को। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या था आपका क्वेश्चन, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 है। यहाँ पे 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25। नहीं यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे चेक करते हैं, नहीं मेरा मिस्टेक है स्टूडेंट, वापिस से रीड करती हूँ। बी वाले पार्ट में क्या दिया है, 2 मतलब 2 गुणा किससे हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 3 से, ठीक है, और टोटल किससे डिवाइड हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 25 से। तो यहाँ पे है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 25, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या करना है स्टूडेंट, आपको रैशनल नंबर बनाना है। तो पहले एक बार सोच के बताइए कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है क्यूब रूट ऑफ 25, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सिंपलेस्ट वाला। स्टूडेंट यहाँ पे 5 ही होगा या क्यूब रूट ऑफ 5 होगा, 5 का स्क्वायर। एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो स्टूडेंट ये है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 25, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को बनाना है रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे कौन से सर से मैं गुणा और भाग करने वाली हूँ, देखो यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे अलग से लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 25 का रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5। एवरीवन जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। कमलेश नाम आ रहा है शायद से स्टूडेंट का, प्लीज बंद कर लीजिए। कमलेश माइक बंद कर लीजिए आप अपना, ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट का हैंड रेज है। अच्छा कितने बच्चे एग्री करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 25 का रैशनलाइजिंग फैक्टर में क्यूब रूट ऑफ 5 ले लूं, क्योंकि आप देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 25 होता है 5 का पावर 2, ठीक है। और 5 का पावर 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे 5 का पावर 3 हो जाएगा ना एवरीवन। यस मैम। अच्छा जिसको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे जो रूल भी दिखाया है उसके हिसाब से क्यूब रूट ऑफ 25 का सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर आपका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ही रही हूँ, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज पूछ लीजिए। क्यूब रूट ऑफ 5 से
मैं गुणा और भाग कर रही हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है एवरीवन, आई होप इतनी बार समझ में आ गई होगी सबको। यस मैम। अभी स्टूडेंट ओके, यहाँ पे 2 है। अभी देखिए, अभी स्टूडेंट आपने सीखा था, लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि अगर आपके पास 2 सड है सेम ऑर्डर के, तो उनका गुणा हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 2 सड दिख रहे हैं आपको, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये बेसिकली आपके पास ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 5 में डायरेक्टली गुणा कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि दोनों सेम ही ऑर्डर के सेट थे, तो मैंने गुणा कर दिया उसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिलेगा आपको क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 5। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। क्योंकि दोनों साइड आपका जो दोनों करने का ऑर्डर सेम था, इसलिए स्टूडेंट हमने इसको इजिली गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके बराबर हो गया, 2 इंटू ये हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 15, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ आपके पास यहाँ पे 25, मतलब 5 का पावर 2 होता है स्टूडेंट, तो 25 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125। 125। तो चाहे तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, 5 का पावर 3 रेडिकल साइन के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख, वेरी गुड, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं है, वापस से लिखती हूँ यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 15, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या मिलेगा स्टूडेंट, 5 मिलेगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहे तो लिख लीजिए 5 का पावर 3, टोटल का पावर 1/3 होगा ना, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा इंडाइसिस के रूल से, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 5 बचेगा, 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो ओके स्टूडेंट, तो सर का हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का हमने रैशनल नंबर बना दिया है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नो एक स्टूडेंट का हैंड राइज है, वंदना का। मैम जो हमारे क्यूब रूट, जैसे कि अगर क्यूब रूट होगा, अगर दूसरे वाले में भी क्यूब रूट होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, मैंने बात करी थी लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट, अगर 2 सड़ का अगर गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो अगर उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो डायरेक्टली जैसे हमने रेडिकल्स के जो रूल सीखे थे ना, वही मैंने अप्लाई किया, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी जो 2 सड़ दिए हैं उनका ऑर्डर 3 था। ठीक है, तो मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो रेडिकल साइन के अंदर था ना 3 और 5, उसको गुणा कर दिया। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी 2 सड़ दिए हुए हैं, उन दोनों का ऑर्डर था 3, इसलिए जो रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा था वो भी वापस में गुणा हो गया। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करके ही जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा मिस हो गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, एवरीवन सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब वर्गमूल 2 का वैल्यू दिया है आपको, 1.414 दिया है, और बोला है कि 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए, कितने डेसिमल पॉइंट तक, 3 तक, हिंदी में बोले तो 3 दशमलव बिंदु तक आपको यहाँ पे इसका क्या है, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी अगर आप सोच के देखेंगे, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर आप 3 को 1.414 से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्टली कोई बच्चा 3 को 1.414 से भाग करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रही है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर स्टूडेंट यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें, अगर मैं डिनोमिनेटर मतलब हर कोई यहाँ पे स्टूडेंट एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या बना दूं तो इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, ठीक है, एक बार तो हम क्या कर सकते हैं, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे एक रैशनल नंबर। कैसे बनाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग करके। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा ना स्टूडेंट, बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा एक सेकेंड, जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर को मुझे एक रैशनल नंबर बनाना है। कैसे बनाऊंगी, तो जो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जो सर दिया हुआ है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मुझे गुणा करना पड़ेगा। अगर मैंने गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है और राइट साइड में लिखे दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, उससे मैंने भाग और गुणा कर दिया। ठीक है,
ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और राइट साइड में लिखा दोनों बराबर हो, उनका मान बराबर हो। ठीक है एवरीवन, किसी को दिक्कत है? मैम नो मैम। तो ये क्या हो गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 डायरेक्टली मैंने लिखा है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की गुणा करोगे स्टूडेंट 2 ही आता है ना, सब लोग बताइए। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 यस मैम। इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो 2 आता है। ठीक है अभी स्टूडेंट थोड़ा इजी हो गया, कैसे देखिए 3, अभी मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, कितना दिया आपको क्वेश्चन में बताइए 1.414। ठीक है और नीचे यहाँ पे दिया है 2। कितने बच्चे मुझे बताएंगे इन दोनों की गुणा? पहले न्यूमरेटर बताइए, 3 से गुणा करना है 1.414 को। तो देखो 3 चौक 12 हो जाता है, यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ पे हो गया 4। सब लोग चेक कीजिए 3 4 12 होता है। ठीक है एंड 3 एकम 3 ये हो गया देखिए 4.242 और यहाँ पे नीचे है 2। ठीक है सब लोग आंसर मुझे बताने वाले, मैंने सही लिखा है कि नहीं? यस यस मैम। अभी इसको Yes, 2 से वेरी गुड 2 से भाग करना इजी है कि डिफिकल्ट कर सकते हैं ना स्टूडेंट? अभी ये हो जाएगा आपके पास 2.121। तो चेक कर लीजिए, हमें बोला था 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालना, तो 2 मैम 2 से 2 कट जाएंगे। 2 से 2 कौन सा 2 वाला काटना चाहते हो आप बताइए? अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको क्या है रूट 2 की वैल्यू दी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू दी थी, हिंदी में बोलते वर्गमूल 2 की वैल्यू दी थी, वो मैंने यहाँ पे क्या रखा है सब्स्टिट्यूट किया है सब। ठीक है तो न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजी हो जाता है, डिनोमिनेटर में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते डायरेक्टली ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि 3 को अगर आप कोई 1.414 से भाग करोगे तो थोड़ा आपको सबको पता थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। कैसे रेशनलाइज किया? डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग करके। ठीक है तो इसका आंसर हमारा कितना हुआ 2.121। किसी को दिक्कत है इसमें बताइए? नो मैम। पक्का ना? ओके ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे अभी ओके स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक बार थोड़ा सा बताया था, अगर आपको दिया है यहाँ पे मिक्सड में याद है स्टूडेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई सड़ दिया हुआ है उसमें अगर आप कोई रेशनल नंबर जो 0 नहीं है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो सड़ मिलेगा वो हो जाता है मिक्सड। तो अगर आपके पास a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b अगर एक मिक्सड है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है क्योंकि आप दोनों को गुणा करके देख लीजिए तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। कितनी बार समझ में आई? यस मैम। यस ये क्वेश्चन भी कुछ अच्छा है, आपको पता चल रहा है ना? यहाँ पे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे मैं फटाफट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग करोगे। ठीक है तो कौन मुझे बताएगा? डिनोमिनेटर में है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए स्टूडेंट। मैम 2 माइनस प्लस आ जाएगा ना, जो माइनस साइन दिख रहा है दोनों के बीच में वो प्लस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो बताइए स्टूडेंट। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, मतलब हिंदी में बोले तो हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से आपने गुणा और भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है आपका, ये जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अभी सोल्व कीजिए सब लोग, मैं फटाफट करके बता रही हूँ, मुझे लगता है सब लोग कर पाएंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा देखिए 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें? नो मैम। नो मैम। बता दो। अच्छा स्टूडेंट क्या किया है, जब भी आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा बोलेंगे या तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कीजिए या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो डिनोमिनेटर में आपको जो सर दिया हुआ है उसको रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर में है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा और भाग करना है। ठीक है समझ में आया? तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो उसी से मैंने गुणा और भाग किया है। फिर आपको समझ में आया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 दो बार दिख रहा है न्यूमरेटर में तो उसका स्क्वायर आगे, नीचे आइडेंटिटी यूज किया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। ठीक है सोल्व कर सकते हैं कि नहीं? इतना कर सकते हैं ना स्टूडेंट? आगे यस मैम। ठीक है तो ये वाला मैं आपके लिए दे रही हूँ, ये आपको सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम कम है उसकी वजह से। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ।
ये भी आपको दिख रहा है, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू आपको दी हुई है और बोला है कि ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। अभी आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपका कोई डेसिमल में नंबर दिया हुआ है तो डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। तो ये वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे स्टूडेंट, रेशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। मतलब डिनोमिनेटर में आपको जो दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्टूडेंट उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो उससे गुणा और भाग करके आपको सिंप्लीफाई करना है। फिर ये जो भी आपको दिख रहा है जिसकी वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। यस मैम। पक्का ना? यस मैम। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से गुणा और भाग करोगे आप। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट भी दिखा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात कर रहे कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप अभी भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी आपका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड को अगर आप गुणा करोगे स्टूडेंट तो आपको एक क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको क्या बोला था स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर मेरे पास एक सर है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। कितनी बार समझ में आई? तो वही चीज यहाँ पे ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस साइन था स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन आ रहा है और दोनों ही साइड है। कितनी बात समझ में आया? तो ये दोनों साइड का गुणा करने पे आपको एक रेशनल नंबर मिला है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो ये प्लस साइन की जगह मैंने माइनस लगा दिया ना स्टूडेंट। तो इन दोनों को आप ऐसे तो बोल ही रही है रेशनलाइजिंग फैक्टर एक दूसरे के साथ में, मैं इसको क्या बोल रही है, दोनों क्या है, कॉन्जुगेट होगी। ठीक है, कितनी बार समझ में आई एवरीवन? तो कॉन्जुगेट, एवरीवन यहाँ पे एक नाम दिया है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका सर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस कॉन्जुगेट क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट, अभी देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, हिंदी में उसका एग्जैक्टली क्या बोले स्टूडेंट वो तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो सर्ड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी अगर मैं कौन से सर्ड से गुणा करूं, ठीक है, तो आपको एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए। अभी आपने डिस्कस किया ना पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, रेशनलाइजिंग फैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा अगर सर्ड दिया हुआ है तो ये प्लस साइन की जगह मैंने माइनस लगा दिया, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो आपका जो सर्ड है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बार बार यूज होता है, आप आगे भी जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, तो सिर्फ ध्यान दीजिए, अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, आपको पता है ये कंपाउंड सर्ड का एग्जांपल है, ऐसा फॉर्म में होता है, और स्पेशली बोलना चाहे तो बाइनोमियल सर्ड बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि दो टर्म आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे जो लिखा है बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है जो दो सर्ड है ना उनका ऑर्डर 2 दिया है, इसके लिए इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है एवरीवन, प्लीज यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे प्लस बीच में था, उधर माइनस लगा दिया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके लिए, मैं फटाफट आप मुझे बताइए। यहाँ पे रेड कलर नहीं लिखिएगा, ग्रीन से ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन मुझे बताएगा, एक सेकेंड, पहले वाले का आंसर। ठीक है एवरीवन, क्या बोला है, कॉन्जुगेट बताने, और आपको पता है ये ऐसा ही फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी के फॉर्म में है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या स्टूडेंट, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। अच्छा एक और लिखती हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, या तो ऐसा लिखिए, दूसरा कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा जिनको डाउट है उनके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे इसको ऐसा लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों ही आंसर है हमारे। ठीक है मैम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया था उसको अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से गुणा करोगे एक रैशनल नंबर मिलेगा, या अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को गुणा करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तभी भी दोनों का गुणा करके एक रैशनल नंबर मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? मैम मतलब अगर हम उसको उल्टा भी करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगी। अच्छा उल्टा नहीं किया स्टूडेंट, यहाँ पे बीच में प्लस साइन था स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे बेसिकली जैसे अगर मैं 2
प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। मैम वही बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, वही वही बेसिकली आपने क्या है, पहले वाले टर्म को दूसरा बना दिया, दूसरी वाले टर्म को पहला बना दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 आंसर बताया आपको। किसी को दिक्कत है इसमें बता दीजिए, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है। अभी स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन ये वो फॉर्म में नहीं है जैसा मैंने आपको दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है 5 प्लस क्या दिया है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 7। तो स्टूडेंट सोच के देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मीनिंग समझ में आए ना। जो यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है ये वाले सर का, ठीक है, जिससे गुना करके आपको रैशनल नंबर मिले। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको। कितने बच्चे एग्री करेंगे कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 49। अभी जो बच्चे हैं मुझे बोलेंगे कि मैम ये आपने कैसे लिखा। स्टूडेंट देखिए, क्योंकि आपको क्या दिया था यहाँ पे 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 दिया हुआ था, ठीक है। अगर आप इसको किससे गुणा करो ताकि आपको रैशनल नंबर मिले, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एवरीवन प्लीज देख लीजिए, तो यहाँ पे तो पहले मैंने 5 लिखा, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे जो स्टूडेंट थर्ड लिखूंगी उसका ऑर्डर मैंने लिखा है सेम जो यहाँ पे था। अभी स्टूडेंट जो रेडिकल साइन के अंदर है वो आपको डिसाइड करना है कि 7 ही आएगा। अगर मैंने 7 लिख दिया तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, एक मैम 7। अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे बोले मैम 7 लिखिए, अगर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7 था ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 नहीं था, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों की गुणा करने पे आपको एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 49 आएगा, 7 का पावर 2, क्योंकि तभी आपका ये जो पावर में है ना स्टूडेंट। प्लीज बताइए, देखो ये आपके पास हो गया 5 का पावर 2 माइनस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7, यहाँ पे अगर इधर मैंने दूसरे वाले में 49 लिया है, क्यूब रूट ऑफ 49, तभी स्टूडेंट उसको सिंप्लीफाई करके आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। जिनको कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि मैम यहाँ पे अगर आपने क्या लिया होता माइनस, ओके 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 लिया होता तो क्या होता स्टूडेंट, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, देखो यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे आपने 7 लिया होता, और कौन सा आइडेंटिटी यूज करते, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला यूज करते ना। प्लीज बताइए, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना जो है ना ये रेडिकल जो आपका जो है ना यहाँ पे पावर आपका क्या है, फ्रैक्शन में रह जाता, वहां पे आपको रैशनल नंबर नहीं मिलता, ठीक है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं इरेज कर रही, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये मैंने जो आपको डेफिनेशन दिखाई है कॉन्जुगेट ऑफ ए सर्ड ऑफ दिस फॉर्म उससे अलग है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि अगर आपको एक सर्ड दिया हुआ है तो उसको दूसरे कौन से सर्ड से गुणा करूं मैं, ताकि वो दोनों का गुणा आपका एक रैशनल नंबर मिले, एक परिमेय संख्या मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 49। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं इसको 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 से गुणा करूं तो मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा। वही चीज यहाँ पे आपको डेफिनेशन में दिख रही थी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड का क्या है, एक रैशनल आता है, ठीक है स्टूडेंट। किसी को कोई दिक्कत है? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो स्टूडेंट यही जो है मैं आपको बताने का ट्राई कर रही थी कि ये जो आइडेंटिटी है ये यूज कर रहे हैं हम रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने में, ठीक है। अभी बस 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमारा रह गया था इसके लिए, तो ये ऑलरेडी आपने डिस्कस की है। तो ये आइडेंटिटी यूज करके आप क्या है क्वेश्चन में कोई भी सर दिया रहेगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 है, एक मैं करके दिखा देती हूँ आपके लिए, दूसरा वाला का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। जो आइडेंटिटी की बात करी वहां से, ठीक है। पहले वाला देखिए फटाफट, क्या दिया स्टूडेंट आपको, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका निकालना है, 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/3। तो अगर मैं इसको देखिए क्या करूं, अगर मैंने ले लिया है ए ले लिया है 2 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। अगर बी मैंने ले लिया है 2 का पावर माइनस 1/3, कितने बच्चे एग्री करेंगे ए क्यूब में निकाल सकती हूँ, ए क्यूब कितना होगा कोई बताइए फटाफट, एवरीवन। 2, वेरी गुड। वैसे अगर मैं बी क्यूब निकालू यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 का पावर माइनस 1/3, मैम 2 नहीं हैंग नहीं हो रहा स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना वही टाइम पे आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने 3 डिवाइस से। आवाज सुनाई दे रही है सबको मेरी? मैम इस स्क्रीन पे आपने जो भी लिखा है वो नहीं दिख रहा। कितने बच्चों को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है बताइए? दिख रहा है मैम नहीं दिख रहा। एक सेकंड स्टूडेंट,
एक सेकंड प्लीज यहाँ पे वेट कीजिए, जिसको नहीं दिख रहा प्लीज रिफ्रेश कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने 3 जगह से ज्वाइन किया चेक करने के लिए कि यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल से भी दिख रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो रीज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है ना, कई बार नेटवर्क इशू भी हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज 1 मिनट और ध्यान दीजिए, जो लोग है यहाँ पे और जिनका कोई इश्यू आ रहा है प्लीज एक बार रीज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको निकालना था रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -2। तो ये हो गया 2 का पावर -1 हो गया। देखिए 2 का पावर -1, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या स्टूडेंट, 1/2? यस मैम। यस अच्छा, कुछ बच्चे -2 मुझे बता रहे थे, -2 कैसे आया किसी का? मैम माइनस अपॉन में जाके प्लस का हो जाएगा। हाँ देखो स्टूडेंट, ये जो है 2 का पावर -1 है ना, तो इसका मतलब हो गया 1 बटे यहाँ पे 2 का पावर 1। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, ऐसा रूल है हमारे पास, a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया मैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट करना था इसके लिए, तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट और लगेगा यहाँ पे, तो ये हो गया। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कितने बच्चे एग्री करेंगे, a³ प्लस b³ क्या होगा आपके पास, 2 + 1/2, कुछ भी आंसर आएगा आपको पता है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 5/2 आएगा, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, हिंदी में तो लघुत्तम समापवर्तक लेंगे स्टूडेंट आप, जो 2 आता है। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे 4 + 1, तो ये आता है और आपको पता है ये क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर ये रैशनल नंबर है तो हमने जो आइडेंटिटी सीखा है, कौन सी वाली आइडेंटिटी याद है, a³ + b³ वाला, जो मैं आपको पिछले वाले में भी दिखा सकती हूँ, ये वाला दूसरे वाला। तो यहाँ से स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है, वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए। इतनी बात एग्री करेंगे आप? तो मतलब देखो, तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिकली 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर -1 1/3, इसका क्या है रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना था, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लिख सकते हैं, a का पावर 2 प्लस, ओके यहाँ पे क्या था बीच में प्लस था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे a² - ab + b² इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, इसका हो जाएगा स्टूडेंट a + b। तो अभी a² - ab + b² निकाल सकते हैं कि नहीं, a की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके, एवरीवन? हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। हाँ, a की वैल्यू आपको पता है 2 की पावर 1/3 है, b की वैल्यू है 2 की पावर -1/3, यही यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो अभी के लिए मैं क्या यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, और कुछ होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे स्टूडेंट 1 सेकेंड यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।